नमस्कार दोस्तों एक और बहुत दुखद खबर सामने आई है वेस्ट बंगाल से और पूरे देश में आपको आउटरीच देखने को मिलेगा। बंगाल के अंदर एक और मेडिकल स्टूडेंट के साथ गैंग रेप हुआ है। ये आप देख सकते हैं खबर, आउट विथ फ्रेंड मेडिकल स्टूडेंट गैंग रेप नियर प्राइवेट कॉलेज इन बंगाल। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। और देखिए, ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, पूरे देश में आप देखोगे कहीं ना कहीं इस तरह की घटना होती है। हम उसको जानते हैं, दुख जताते हैं, वापस से चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। यहाँ पर बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है। खैर, अगर मैं बात करूँ इस इंसिडेंट के बारे में, 23 साल की एमबीबीएस स्टूडेंट जो कि उड़ीसा से बिलोंग करती थी, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में। ये अगर आप देखोगे यहाँ पर वेस्ट बंगाल का मैप और यहाँ पर झारखंड के साथ बॉर्डर सटता है इस डिस्ट्रिक्ट का, जिसका नाम है पश्चिम बर्धमान। और पश्चिम बर्धमान में ही यहाँ पर जगह है, दैट इज दुर्गापुर। वहीं पर यह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। बताया जा रहा है कि 9 अक्टूबर की रात को उस लड़की के साथ गैंग रेप किया गया। सोचिए, माँ बाप के साथ उस लड़की के ऊपर क्या गुजर रही होगी। ये जो केस है दोस्तों, ये पूरे राज्य को, स्पेशली बंगाल और उड़ीसा को हिला कर रख दिया है। काफ़ी सारा आउटरीच देखने को मिल रहा है और वापस से वही डिबेट वुमेन सेफ्टी को लेकर, लॉ एनफोर्समेंट को लेकर वेस्ट बंगाल में यहाँ पर वापस से उठता हुआ देखने को मिलेगा। पहले मैं आपको बता दूं इस इंसिडेंट के बारे में हुआ क्या। 9 अक्टूबर की रात को देखिए क्या होता है। जो विक्टिम है 23 साल की एमबीबीएस स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट है दुर्गापुर के मेडिकल कॉलेज में। वो अपने एक मेल फ्रेंड के साथ, ये मेल फ्रेंड भी उसी कॉलेज से ही बिलोंग करता है, ये अपने मेल फ्रेंड के साथ बाहर जाती है डिनर के लिए, खाना खाने। लगभग 8:30 बजे की बात है 9 अक्टूबर को। और वापस आते समय, मतलब डिनर खत्म हो गया, वापस आते समय यहाँ पर दोनों जो है वॉक करके आ रहे होते हैं कैंपस की तरफ। ठीक है, काफ़ी बड़ा कैंपस है, कैंपस की तरफ वापस आ रहे होते हैं। इनिशियल पुलिस स्टेटमेंट का ये कहना है, इसमें यह बताया जा रहा है कि जो उसका मेल फ्रेंड था वो उसको रास्ते में ही छोड़ देता है। अब उसका यह कहना था कि उसको कुछ अर्जेंट वर्क आ गया। तो यहां पर देखो, अभी बहुत सारी चीजें मोटिव हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। अभी हम कोई चीज कंक्लूजन से नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये बात तय है कि वो उसको रास्ते में छोड़ देता है। उसका कहना था कि उसको कुछ अर्जेंट वर्क आ गया। बताया जाता है कि 9:30 से 10 बजे के बीच में जो महिला है, जो 23 साल की स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट, वो कॉलेज पहुंचती है, कॉलेज के पास पहुंचती है। वहीं पर जो है 3 अनआइडेंटिफाइड मैन वो उसको इंटरसेप्ट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और खींच कर, और मैं आपको बता दूं कॉलेज की जो बाउंड्री है ना, उसके नज़दीक में ही, उसके जस्ट सटा हुआ फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर उस मेडिकल कॉलेज के। तो वहीं पर उसको खींच कर फॉरेस्ट एरिया में ले जाते हैं। और बताया जाता है कि जो मेन गेट था वहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर उसको खींच कर ले जाया गया। और फिर वहाँ पर जो है ये जो 3 पुरुष थे, उन्होंने थ्रेटन किया वेपन से, उसका फ़ोन ले लिया, 5,000 रुपये थे कुछ बताया जा रहा है, वो ले लिया, और सेक्सुअली असॉल्ट किया गया उनके द्वारा। लोकल्स को बाद में दिखा, मतलब जो लड़की थी वो सेमी कॉन्शियस स्टेज में थी, ब्लीड कर रही थी, और कुछ नॉइज़ वगैरह सुना लोकल्स ने। और मूवमेंट, जो झाड़ियाँ होती हैं उसमें मूवमेंट नोटिस करने के बाद उसको तुरंत वहाँ से ले जाया गया प्राइवेट हॉस्पिटल, और फिर आगे चलकर दुर्गापुर जो सब डिविजनल हॉस्पिटल है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये पूरा इंसिडेंट हुआ है जिसके बारे में अभी तक हमें पता है। जहाँ तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, मैं आपको बता दूँ अभी तक 3 पुरुष को अरेस्ट किया गया है 48 आवर्स के अंदर अंदर, पुलिस का कहना है। और बताया जा रहा है कि जो तीनों मैन हैं वो लोकल रेसिडेंट हैं उस एरिया के नियर द कैंपस, और इनका पास्ट में भी रिकॉर्ड रहा है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जितने भी इन्वॉल्वमेंट आप देखोगे ना इस तरह के केसेस में, पास्ट में इन लोगों का कुछ ना कुछ केसेस आपको देखने को मिलेगा। चोरी का, हैरेसमेंट का केस ऑलरेडी इनके ऊपर दर्ज है। तो क्या पता अगर पुलिस ने पहले से कार्रवाई करी होती या अरेस्टेड होते तो मे भी शायद ये इंसिडेंट नहीं होता। तो पुलिस अभी क्या कर रही है, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल टावर डेटा, ये सबको एनालाइज कर रही है, फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट कर रही है क्राइम सीन से। और जहां तक सवाल है, जो मेल फ्रेंड था उसको भी स्कैनर में लिया गया है। जो मेल फ्रेंड है जो रास्ते में छोड़कर चला जाता है, उसको भी पुलिस ने डिटेन किया है फॉर क्वेश्चनिंग। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, जो लड़की के माता पिता हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि उसका जो फ्रेंड था वो उसको अबैंडन कर दिया, मतलब इंटेंशनली। तो वैसे तो माता पिता का कुछ ऐसा कहना है, लेकिन जैसा मैं आपको पहले भी बोला कि अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं हो जाती, जब तक पुलिस यहाँ पर फॉर्मल तरीके से चीज़ों को नहीं बताती, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। इनफैक्ट जो मेल फ्रेंड है उसका फ़ोन रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है, जीपीएस डेटा भी ट्रैक किया जा रहा है, ताकि पता चल सके कि एग्जैक्ट उसका मूवमेंट कहाँ था।
उस पर्टिकुलर रात को। और जो पुलिस है उन्होंने अभी कोई कंप्लिसिटी, नेग्लिजेंस अभी तक कुछ भी रूल आउट नहीं किया है। मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, हो सकता है मेल फ्रेंड इनोसेंट हो सकता है वो शामिल हो, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर जरूरी है कि प्रॉपर जो डेटा है, प्रॉपर जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाएं। जो विक्टिम का क्लोथिंग सैंपल्स है डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है, फुटप्रिंट और जो सिगरेट बट्स हैं क्राइम सीन से वो आपका कलेक्ट किए गए हैं। सर्वेलेंस जो फुटेज है आसपास के रेस्टोरेंट से, रोड साइड कैमरास, वहां से कलेक्ट किया जा रहा है। और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है ताकि अच्छे तरीके से इस पूरे केस की जांच किया जा सके। जहां तक विक्टिम के कंडीशन का सवाल है, तो देखो वैसे एक ठीक बात यह है कि वो स्टेबल कंडीशन में है जहां तक पुलिस का कहना है, लेकिन अगेन वो काफ़ी ट्रॉमेटाइज्ड है। और ऑब्वियस सी बात है, आप सोचिए एक लड़की के साथ जो मेडिकल की तैयारी करने जा रही है, आगे चलकर डॉक्टर बनने वाली है, उसके साथ इस तरह का केस हो जाए। यहाँ पर जो पूरी टीम है साइकियाट्रिस्ट और ट्रॉमा काउंसलर्स की, वो असाइन किए गए हैं। और साथ ही साथ जो फैमिली है लड़की की, वो उड़ीसा से वहाँ पर आ गए हैं और जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा है बिकॉज कि कैंपस में सिक्योरिटी को लेकर इस तरह की चीज़ें, जिस तरह से नेग्लिजेंस हुआ है, तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। जहाँ तक पब्लिक आउटरीच का सवाल है, लेट मी टेल यू, स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया उस मेडिकल कॉलेज और आसपास के जो आपके कॉलेजेस हैं, उनके स्टूडेंट्स आए, धरना दिया, जो कैंडल मार्च है वो निकाला गया। साथ ही साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कैंपस की लाइटिंग है, सिक्योरिटी है, उसको लेकर डिमांड किया जा रहा है कि उसको बढ़ाया जाए। फिर यहाँ पर डिमांड यह है कि जो पुलिस के पेट्रोल यूनिट्स हैं उसको डिप्लॉय किया जाए अराउंड, स्पेशली अराउंड वुमेन्स हॉस्टल। और साथ ही साथ इमीडिएट जस्टिस और फास्ट ट्रैक ट्रायल होना चाहिए। और साथ ही साथ जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उन्होंने भी इंटरवीन किया है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया इस केस में और वेस्ट बंगाल डीजीपी को डायरेक्ट किया है कि 5 दिन के अंदर जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो सबमिट किया जाए। एनसीडब्ल्यू की जो चेयरपर्सन है रेखा शर्मा, उन्होंने कहा है कि एक वापस ये याद दिलाता है कि बंगाल में किस तरह से जो महिलाओं को लेकर सेफ्टी, मतलब जो क्लाइमेट होना चाहिए महिलाओं को लेकर, उसको लेकर वो कितना तेजी से खराब होते जा रहे हैं, उसकी याद दिलाई है। और ऑब्वियस सी बात है, जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं आपको पॉलिटिकल रिएक्शंस भी होते हैं, चाहे बीजेपी हो, सीपीआई हो, कांग्रेस हो, सभी ने ममता बनर्जी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया है। बीजेपी का कहना है कि वेस्ट बंगाल में सेफ हेवन बन चुका है। वेस्ट बंगाल एक प्रकार से रेपिस्ट और क्रिमिनल्स के लिए स्टेट मशीनरी पूरी तरह से फेल हो गई है। जो टीएमसी गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, उनका कहना है कि देखिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मल्टीपल अरेस्ट किया है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बताया जा रहा है कि उन्होंने ऑर्डर दिया है कि जो यूनिवर्सिटी टाउन्स हैं, स्पेशली अलग अलग जगह, वहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया जाए वुमेन सेफ्टी को लेकर। लेकिन यहाँ पर बीजेपी लगातार अटैक कर रही है। उनका कहना है कि दिस इज सेफ हेवन फॉर रेपिस्ट। वहीं जो टीएमसी है, ममता बनर्जी की सरकार है, उनका कहना है कि इस तरह के इंसिडेंट्स को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। क्या है कि अब मान लो कभी बीजेपी रूल्ड स्टेट में, कभी कांग्रेस रूल्ड स्टेट में, वहाँ पर इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, तो अगेन ऑपोजिशन पार्टीज जो होंगी वहाँ पर वो कहती हैं कि वो भी सेफ हेवन बन गया है रेपिस्ट के लिए। फिर वहाँ की सरकार कहती है कि नहीं, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ये इस तरह के ब्लेम गेम लगातार आपको देखने को मिलेंगे हमारे देश के अंदर, हर एक राज्य में। मैं वही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, हर एक जगह आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये जो इंसिडेंट है, स्पेशली मैं बता दूं, बंगाल में पिछले 3 महीने में 3 मेजर इंसिडेंट हुए हैं। अभी अगस्त में रघुनाथपुर माइनर गैंग रेप हुआ, सितंबर 2025 में कोलकाता नर्स रेप मर्डर केस हुआ, अक्टूबर 2025 में अभी ये दुर्गापुर वाला हो गया। फिर उसके पहले पिछले साल आपको याद होगा आरजी कर मामला सामने आया था, कितना ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला था पूरे देश भर के अंदर। तो इसकी वजह से पूरा नेशनल आउटरीच और एक्विजिशन चल रहा है बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर अपार्टस को लेकर कि किस तरह से वहाँ पर जो पूरी मशीनरी है वो खराब होती जा रही है। लेकिन इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में देखिए क्या है ना कि इसमें भी कई चैलेंजेस हैं। यहाँ पर पुलिस को इंश्योर करना पड़ेगा जो चेन ऑफ कस्टडी है, फॉरेंसिक जो एविडेंस है वो प्रॉपर तरीके से कलेक्ट हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको चीज़ों को कोर्ट के अंदर प्रूव करना है। अक्सर हमें देखने को मिला है कि कोर्ट में कई बार चीज़ें लैप्स हो जाती हैं और जो अक्यूज्ड है वो बरी हो जाता है। तो अगर यहाँ पर चीज़ें प्रूव हो जाएंगी तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हो सकती है। एंड यहाँ पर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2018 में, उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का प्रोविजन है और उसमें लिखा गया है कि फास्ट ट्रैक जो कोर्ट्स हैं वो 2 महीने के अंदर अंदर उन केसेस को रिजॉल्व करने चाहिए। तो कंक्लूजन यहाँ पर यही निकलता है कि ये जो केस है वापस से याद दिलाता है द सिस्टमिक फेलियर। यहाँ पर स्पेशली जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं कैंपस में, वो तक सेफ नहीं है। एक एजुकेशनल स्पेस में जब आप सेफ नहीं हो तो कहाँ पर आप क्या कर पाएंगे। तो अगेन यहाँ पर हमें इमीडिएट पुलिस रिफॉर्म्स, जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अगेन डायरेक्ट ब्लेम जो है, देखो जो रेपिस्ट है
उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए, मिलेगी भी, वो बात ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इसको बचाया जा सकता था। कौन इसमें फेलियर हुआ है, इन सब के ऊपर भी हमें फोकस करने की जरूरत है, ताकि हम एक सेफ एनवायरनमेंट अपने लड़कियों को, महिलाओं को दे सकें। तो ये पूरा वीडियो है दोस्तों, आई होप आप समझ पाए होंगे। और जाने से पहले देखो, अभी मैंने आपको क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताया। क्या बता सकते हो कि ये जो अमेंडमेंट किया गया था क्रिमिनल लॉ 2018 में, यहां पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। कौन सी चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी इस अमेंडमेंट के तहत? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम में आपको मिल जाएगा। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप ले सकते हैं इसका सही उत्तर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।